हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक को करेंगे। तो इससे पहले वाले श्लोक में हम लोगों ने क्या पढ़ा? श्लोका 5.1 में अर्जुन को एक डाउट है। क्या डाउट है? अर्जुन कहते हैं भगवान से कि भगवान, कभी तो आप ज्ञान को ऊपर कहते हो, ज्ञान सबसे ऊपर है, ज्ञान अर्जित करो, और कभी आप कहते हो कि भक्ति में कर्मों में लग जाओ। कभी आप कर्म करने को कहते हो, कभी ज्ञान प्राप्ति के लिए कहते हो। अब मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं करूं क्या। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ आप मुझसे कह रहे हो कि आप तुम अर्जुन युद्ध करो, और दूसरी तरफ मुझे कह रहे हो कि युद्ध करना छोड़कर तुम ज्ञान अर्जित करो। अर्जुन ने इसका ऐसा अर्थ लगाया कि ज्ञान को अगर भगवान ऊंचा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जंगल में जाओ, वहां पे भक्ति करो, ज्ञान अर्जित करो। इसका अर्थ ये है। तो भगवान उसको फिर से और डिटेल में बता रहे हैं। तो भगवत गीता में टोटल अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 16 प्रश्न पूछे हैं। तो 5.1 श्लोक का जो हमने किया उसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से 5वां प्रश्न पूछते हैं। इससे पहले 4 प्रश्न कौन से पूछे थे? पहले अर्जुन ने, अगर आपको याद हो भगवत गीता के इससे पहले वाले अध्याय, तो 2.54 में पूछा था स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है। तो वो अर्जुन ने भगवान से पूछा था। फिर पूछा अर्जुन ने 3.1 में, सेम सा प्रश्न था। 5.1 और 3.1 एक जैसे प्रश्न लगते हैं कि यदि आप सकाम कर्मों से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो तो मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हो। फिर तीसरे अध्याय में पूछा था कि मनुष्य पाप नहीं करना चाहता, फिर भी उसको पाप उससे हो जाता है, तो कौन सी ऐसी चीज है जो उसको पाप में लगा देती है, जबरदस्ती पाप करवा देती है। क्या आंसर मिला था? क्या है वो? किसी को याद है? जी माता जी। क्या है वो? काम। काम। हाँ। तो काम के दो वो भी थे ना, काम के दो पार्टनर भी थे। काम अकेला तो नहीं आता, तो काम के दो जो मित्र हैं, क्रोध। क्रोध और क्रोध और मोह। लोभ। 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 हाँ, अगर कामनाओं की पूर्ति हो जाए तो मनुष्य को लोभ बढ़ जाता है, और नहीं पूर्ति होती तो फिर उसको क्रोध आता है। ठीक है। फिर चौथा प्रश्न क्या पूछा था? वो श्लोक 4.4 में पूछा था कि भगवान, आपने बोला कि आपने सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया, लेकिन सूर्यदेव विवस्वान का जन्म तो आपसे बहुत समय पहले हुआ था, करोड़ों साल पहले। तो मैं कैसे समझूं कि ये ज्ञान आपने उनको दिया था? तो फिर उसका उत्तर भगवान ने दिया कि अर्जुन, मेरे तुम्हारे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं। अभी 5वां प्रश्न पूछ रहे हैं कि कभी आप कहते हो कर्मों का परित्याग करो, और कभी आप मुझे कहते हो श्रद्धा भक्ति के साथ कर्म करो। अब मुझे निश्चित पक्का बताओ, पक्का क्या करो। आपने कभी एक बार देखा होगा ना, हमारे मन में कोई ना कोई दुविधा होती है। तो जैसे हमने अपने किसी मित्र के पास गए, उससे कोई सलाह लेनी है कि हम ये काम करें या ना करें, तो चलो सपोज मित्र ने सलाह दे भी दी हमें कि हाँ जी ये काम कर लो, फिर हम बोलेंगे नहीं पक्का बताओ कर लो, नहीं नहीं पक्का बोलो, फिर 3-4 बार पूछते हैं ना, पक्का बताओ पक्का बताओ। तो अच्छा है कि अर्जुन के मन में ये डाउट्स आ रहे हैं। क्यों अच्छा है? क्योंकि अगर अर्जुन के मन में ये डाउट ना आते, अगर अर्जुन से भगवान भगवान कृष्ण से ये प्रश्न ना पूछते, तो फिर भगवत गीता का ज्ञान हम तक कैसे पहुंचता? आइडली अर्जुन को ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो तो भगवान के नित्य पार्षद है। ये हम लोगों के लिए वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि हम कलयुगी लोगों को अपने प्रश्नों का उत्तर भगवत गीता से मिले। अब देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच, संन्यासः कर्म योगश्च निश्चयः सकरा भुवो तयोस्तु कर्म संन्यासः कर्तयोस्तु कर्म संन्यासः कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म
कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्मों के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। अब भगवान क्या कह रहे हैं इसमें? इसमें भगवान ने ना दो शब्द यूज किए, कर्म योग और कर्म संन्यास। कर्म योग हो गया भक्ति के साथ कर्म करना, और कर्म का परित्याग हो गया कर्म संन्यास लेना। तो दो शब्द यूज हुए, कर्म संन्यास और कर्म योग। अब पहले तो इस श्लोक में कर्म योग और कर्म संन्यास को समझना जरूरी है, फिर ही आगे जाके हमें आगे के श्लोक समझ में आएंगे या फिर ये वाला श्लोक समझ आएगा। अब कर्म योग क्या होता है? जो लोग कर्म योग करते हैं, कर्म योग का अर्थ है कि वर्णाश्रम धर्म के अपने कर्तव्यों का पालन करना। ब्रह्मचर्य के अपने कर्तव्य हैं, गृहस्थी के अपने हैं, तो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपने अपने नियत कर्तव्यों का निर्वाह करना, यह है कर्मयोग। और साथ साथ में आध्यात्मिक कर्तव्यों को भी पूरा करना। दो तरह के कर्तव्य है ना, सामाजिक और आध्यात्मिक। जैसे अब हम लोगों की एग्जाम्पल लीजिए, जितने भी लोग श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। अब हम लोग तो गृहस्थी है, तो गृहस्थी है तो हमें वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, पत्नी के रूप में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, हमें बेटी के रूप में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, माँ के रूप में भी निभानी है, और बहुत सारे रिश्ते नाते जो है उनको भी निभाना है। तो सामाजिक कर्तव्य बहुत से हैं हमारे, लेकिन इसके साथ साथ हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य है भी है कि हमने भगवान की भक्ति भी करनी है। तो जो सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों दोनों का निर्वाहन करे, दोनों का पालन करे, वो हो गए कर्मयोगी। क्योंकि काम को करना तो शरीर के द्वारा है, लेकिन मन को भगवान में लगाना है। जैसे आपने कभी अगर बुक्स पढ़ी हो, जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक किसी ने पढ़ी हो, या फिर किसी ने भी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बुक्स पढ़ी हो, तो हमारा एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या होता है? जैसे कॉन्शियस माइंड से हम कोई कार्य करते हैं, अभी जैसे जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हो, जैसे आप किचन में खाना बना रहे हो, ये एग्जांपल सबसे परफेक्ट है, सब लोग खाना तो बनाते हैं ना। तो किचन में खाना बना रहे हो, तो आप खाना बना रहे हो, रोटी बेल रहे हो, ठीक है, सारा काम कर रहे हो, लेकिन आपने कभी देखा है आपके मन में विचार चलते रहते हैं? खाना बनाते हुए आपका मन शांत होके नहीं बैठता, मन में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, और ये हमेशा चलती रहती है। चाहे आप ब्रश कर रहे हो, आप नहा रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, वो एक लिटिल वॉइस है, एक छोटी आवाज है जो अंदर बात करती रहती है। ये बार आपने ये भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति सामने नहीं है, चाहे भले ही कोई हमारा अच्छा मित्र हो या फिर कोई हमारा किसी से हमारी ना बनती हो, हम मन ही मन उनसे बातें किए जा रहे हैं, सामने नहीं है वो इंसान, मन में पूरी बातें कर लेंगे उसके साथ। तो अब ये जो हमारा मन में बातें चल रही है, ये दुनिया भर की बातें चलती है मन में। कैसी बातें चलेंगी? किसी से हो सकता है कोई झगड़ा हुआ हो, कोई घर परिवार में कहा सुनी होगी, हो सकता है आपके मन में प्रमोशन की बात चल रही हो, नौकरी की बात चल रही हो, आपको ये लग रहा हो कि मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, मैं कब ऑफिस टाइम पे पहुंचे, कुछ ना कुछ बात चलेगी, ठीक है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड करता है। कॉन्शियस माइंड से तो आप रोटी बना रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड इधर उधर घूम रहा है सब जगह। तो आपने क्या करना है? कॉन्शियस माइंड से जो कर रहे हो वो करो, ड्राइव कर रहे हो ड्राइव करो, खाना बना रहे हो खाना बनाओ, जो भी काम कर रहे हो वो करो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को भगवान में लगाओ। जो इधर उधर की बातें मन सोच रहा है, उसको वहां से हटा के भगवान में लगाने का प्रयत्न करो। इससे क्या होगा? देखो, आप खाना बना रहे हो तो सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन हो गया, जो परिवार के प्रति आपका काम था कि परिवार के सब लोगों को खाना बना के देना, वो सामाजिक कर्तव्य का पालन हो गया। लेकिन क्योंकि मन में आप भगवान के विषय में चिंतन कर रहे हो, तो आध्यात्मिक कर्तव्य का भी पालन हो गया। इस प्रकार कर्म योग होता है। अब कर्म योग में निष्काम कर्म किया जाता है। अब निष्काम कर्म क्या होता है? सकाम कर्म और निष्काम कर्म में क्या अंतर है?
अब कई बार ऐसा समझा जाता है कि सकाम कर्म का अर्थ है कि हमने काम किया, उसके बदले में हमारे मन में फल की इच्छा है, और निष्काम कर्म का मतलब है कि कर्म किया लेकिन फल की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, निष्काम कर्म में भी इच्छा होती है, सकाम कर्म में भी इच्छा होती है, निष्काम कर्म में भी इच्छा होती है, लेकिन निष्काम कर्म में इच्छा का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। निष्काम कर्म में जो हम कर्म करते हैं उसका उद्देश्य होता है, उसके वो करने के बाद हमारे मन में क्या आता है कि हमने निष्काम कर्म के, इसके बदले में हमें क्या मिले, इसके बदले में हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। हृदय की शुद्धि एक इच्छा होती है। तो हृदय की शुद्धि के लिए इंसान निष्काम कर्म करता है। तो कर्मयोगी समझ आया, अपने आध्यात्मिक कर्मों को भी निभाना है, अपने सामाजिक कर्तव्यों को भी निभाना है, निष्काम भाव से कर्म करना है, और कर्म करने के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए, हृदय की शुद्धि, आत्म साक्षात्कार, ये उसका उद्देश्य होना चाहिए। अगर उद्देश्य हम कर्म कर रहे हैं कोई कोई ऐसा, जैसे दान की, तपस्या की, है ना, वो तो भगवान को समर्पित की, लेकिन मन में ऐसा है कि दान के उसके बदले में कोई भौतिक चीज मिल जाए, तो फिर वो कर्म कांड हो गया। लेकिन मन में इच्छा है कि दान किया, उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं, बस हाँ भगवान की सेवा मिलती रहे, भगवान का प्रेम मिले, फिर वो इच्छा ठीक है। ठीक है, तो इच्छा दोनों में है, सकाम कर्म में भी निष्काम में भी, लेकिन इच्छा का स्वरूप परिवर्तित है, उसमें वो इच्छा आध्यात्मिक है, इसमें इच्छा भौतिक है। अब ये तो हो गया कर्मयोग। अब कर्म संन्यास क्या होता है भाई? अब कर्म संन्यास वो लोग लेते हैं जो ज्ञान में, जिनको ज्ञान हो गया है, अब वो संसारिक कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहते, सामाजिक कर्तव्यों का, वो सिर्फ अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। बाकी चाहे कोई ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, कोई भी है, अब वो अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, प्रिस्क्राइब ड्यूटी का पालन नहीं करेंगे, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक मार्ग की ओर चल पड़ेंगे, सामाजिक कर्तव्यों को त्याग देंगे। अब अब जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोग संत बन गए, बाबा बन गए, ऐसा कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कर्म संन्यास बहुत अच्छा है, कि भाई एक व्यक्ति ने सब कुछ त्याग कर दिया, अब वो भगवान की भक्ति में लगा गया। और हम लोग तो ये सोचते हैं ना कि हम तो गृहस्थी है, हमें तो टाइम भी नहीं मिलता, बच्चों को भी पढ़ाना है, खाना भी बनाना है, हमने घर के काम भी करने हैं, कब हम गीता भागवत पढ़े, कैसे हम लोग माला के लिए समय निकालें, फिर भी कोशिश करके किसी ना किसी तरीके से हम लोग दोनों चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ना। तो हमें ऐसा लगता है कि कर्म सन्यासी बहुत बढ़िया है, वो सारा दिन भगवान की भक्ति करते हैं, दे आर टू गुड। एक्चुअल में होता क्या है देखो, अगर तो किसी ने कर्म संन्यास इसलिए लिया कि भाई सामाजिक कर्तव्यों को निभाना बहुत मुश्किल है, ये एक झंझट है, नौकरी करना, बिजनेस करना, घर के काम काज करना, ये एक झंझट है, इससे छुटकारा पाने का एक तरीका है कि संन्यास लेके बैठ जाओ। अब संन्यास लेके बैठ जाओगे तो चार चेले चपाटे भी आ जाएंगे, सेवा भी हो जाएगी, काम भी नहीं करना पड़ेगा, बढ़िया से बैठ जाओ। अब ये संन्यास नहीं, इसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अपने ड्यूटी से भागने के लिए, ड्यूटी से पीछा छुड़वाने के लिए संन्यास लिया गया है। और मोस्टली आपने देखा होगा, लोग संन्यास तो ले लेते हैं लेकिन इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं है। आपने कभी देखा है सड़क के किनारे कोई बाबा जी बैठे हैं, अब वो चिलम लगा के पी रहे हैं, या फिर कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, मतलब वस्त्र बिल्कुल गंदे हैं, कुछ लेना देना नहीं है, और आप उनको कुछ पैसा देते भी हो तो उसके बदले में वो आपको ज्ञान नहीं देते। सन्यासी को चाहिए कि अगर कोई उनको कोई वस्त्र या फिर भोजन इत्यादि देता है तो बदले में उसको ज्ञान दे। सन्यासी तो ज्ञान देगा ना, लेकिन वो कोई ज्ञान नहीं देते, आप पैसे दो वो लेके रख लेंगे, बस खुश रहो बच्चा बोल देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो फिर वो कर्म संन्यास नहीं कहा जाएगा, वो तो ड्यूटी से पीछे छुड़ाने के लिए हम लोग बाबा बन गए,
कर्म संन्यास में क्या है कि भाई अब हमें भगवान के चरणों में इतना प्रेम हो गया कि अब हमें सामाजिक कर्तव्यों से कुछ लेना देना नहीं है, इतना प्रेम है कि हम सिर्फ भगवान की भक्ति ही करेंगे। अगर ऐसा भाव आ गया है और बिल्कुल ज्ञान हो गया, हृदय शुद्ध हो गया, मन भौतिक विषयों में नहीं भागता, फिर कर्म संन्यास ले लो, फिर ठीक है। लेकिन संन्यास लिया, मन में भोगों को भोगने की इच्छा है, तो इससे क्या होगा, इससे फिर पतन हो जाएगा। वो पतन कैसे होगा देखो। अब जो गृहस्थी है या कर्म योगी है, वो दो प्रकार के कर्तव्यों को निभा रहा है, एक सामाजिक और एक आध्यात्मिक। बाय चांस वो किसी भी कारणवश अपने आध्यात्मिक मार्ग से पीछे हट जाता है, आध्यात्मिक कामों को नहीं करता, तो कम से कम उसके करने के लिए एक काम तो बचेगा ना। क्या कि वो सामाजिक कर्तव्यों को तो निभाएगा ना, तो एक काम तो बचा ना उसके लिए। लेकिन अगर किसी ने संन्यास ले लिया, तो उसको तो करने के लिए एक ही काम है, आध्यात्मिक मार्ग पर उसने चलना है, और उससे ही अगर वो विचलित हो गया तो उसके पास करने के लिए दूसरा काम कौन सा है? कुछ भी नहीं। तो अब क्या करेंगे? अब संन्यास लेने के बाद फिर से गृहस्थ धर्म में आ जाएंगे। कुछ लोग होते हैं कि बाबा बने, वहां गए हरिद्वार, फिर वहां वहां पे किसी महिला को पसंद किया, फिर उससे शादी कर ली। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, मतलब अभी हम क्लास लगा रहे थे मॉर्निंग में, तो वहां पे प्रभु जी ने बताया कि कुछ लोग तो ऐसे भी है, जैसे सन्यासी का मेन काम तो ये है कि स्त्री के पास तो फटकना ही नहीं है। तो संन्यास ले लिया, संन्यास लेने के बाद पत्नी को भी बुला लिया आश्रम में, आश्रम बना लिया, फिर बच्चों को भी बुला लिया, फिर बेटे के ऊपर कोई उसके ऊपर केस चल रहा था कानूनी कि उसने किसी लड़की के साथ बदतमीजी करी थी, फिर उसको भी लाके उसने आश्रम में अपने जगह दे दी, बेटा भी वहीं पे रहने लग गया। अब ये कैसा कर्म संन्यास है? ये तो कोई कर्म संन्यास नहीं है। ये तो अब भाग के आए कि नौकरी करना मुश्किल है, बाबा बनना इजी है, बैठ जाओ, क्योंकि बाबा बन के भक्ति तो करी नहीं ना। तो ये डिफरेंस है कर्म योग में और कर्म संन्यास में। और भगवान कहते कि मुक्ति के लिए कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों ही उत्तम है, लेकिन फिर भी भगवान ने ऊपर किसको रखा? भक्ति युक्त कर्म करने को। कहते अर्जुन, हालांकि दोनों बढ़िया है, कर्म योग भी अच्छा, कर्म संन्यास भी अच्छा, फिर भी जो कर्म योग है वो कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। कई बार आता है ना, प्रश्न आता है कि माता जी हम लोग तो गृहस्थी हैं, हमारे पास तो समय नहीं है, अगर भगवान चाहते हैं हम भक्ति करें फिर कैसे करें, या तो हमें समय दे, है ना, कुछ ऐसा हो जाए। तो जो गृहस्थी है वो भगवान को बहुत प्यारे हैं, बहुत ज्यादा। जो सन्यासी को मिलेगा वही आपको मिलेगा, चाहे आप गृहस्थ के काम कर रहे हो, चाहे सन्यासी पूरा दिन आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहे, लेकिन क्योंकि आप गृहस्थी के कार्य क्यों कर रहे हो, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कि मुझे भगवान ने भेजा इनकी सेवा करने के लिए, मेरा कर्तव्य है, मैं इनकी सेवा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मन में प्रभु का अगर ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं, फिर वो सन्यास ही है, फिर वो गृहस्थ सन्यास है। तो भगवान कहते हैं दोनों बढ़िया है, कर्म योग और कर्म संन्यास, लेकिन कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ। आई होप सो कि सबको श्लोक समझ आया होगा। आगे चले। अब है श्लोका 5.3। इसमें भगवान क्या कहते हैं? ध्येयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर वह बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि जो कर्म योगी होता है, बाहरी तौर पे तो लगेगा संसारी कर्तव्य निभा रहा है। अगर आप देखो सन्यासी को देखोगे ना, तो सन्यासी को कम से कम उनकी वेशभूषा को देख के आप पहचान लोगे, भगवा वस्त्र पहना हुआ है, दंड धारण किया हुआ है, तो देख के आपको समझ आएगा। लेकिन जो कर्म योगी है उसको देखने से आप उसको पहचान नहीं सकोगे। क्यों? काम वो हमारे जैसे ही करता है,
वो जो माताजी होंगे वो भी खाना ही बना रहे होंगे, बाजार से सब्जी लेके आ रहे होंगे, घर की सफाई कर रहे होंगे, अपने बच्चों को डांट रहे होंगे, हस्बैंड वाइफ का हो रहा है झगड़ा भी हो रहा हो, काम सारे वही हो रहे होंगे जो हम करते हैं। लेकिन वो जो कर्म योगी है वो ऊपरी तौर पे एक जैसा लगता है, बाकी लोगों के समान लगता है, लेकिन वो इंटरनली विरक्त हो गया। इंटरनली विरक्त, अब इसको कैसे समझोगे? अगर संसारिक कोई एग्जांपल देनी हो, जैसे घर में दो लोगों की आपस में नहीं बनती, सपोज करो हस्बैंड वाइफ की ही नहीं बनती, ठीक है, चलो शादी हुई, अब नहीं बन रही है दोनों की, हालांकि रहते वो एक छत के नीचे हैं, लेकिन और डिवोर्स भी नहीं हुआ, रहते भी एक छत के नीचे हैं, लेकिन अब दोनों का आपस में प्रेम नहीं रहा। और वो घर में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि या तो कह लीजिए कोई और ऑप्शन नहीं है, उम्र के इस पड़ाव पे है कि कुछ और हो नहीं सकता है, या कुछ भी कोई रीजन हो सकता है, जो उनके रिश्ते बच्चे हैं, बच्चों को लेके कहाँ जाए। हाँ, तो इसलिए इकट्ठे, लेकिन मन में एक दूसरे के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। तो इसी प्रकार जो कर्मयोग कर रहा है बाहरी तौर पर वही संसारिक कर्मों को निभाएगा जो हम लोग करते हैं, लेकिन वो आंतरिक तौर पर पूरी तरह से भगवान के प्रेम में अनुरक्त होता है, भगवान के ध्यान में डूबा होता है। हम्म? अब अब जैसे किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख दुख तो आते हैं ना, यहाँ पे द्वंद शब्द का उपयोग हुआ। द्वंद, द्वंद का मतलब होता है जैसे सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, है ना, ऑपोजिट समझ सकते हैं इसको आप। तो ऐसा नहीं है कि जो कर्म योग कर रहा है उसको सुख दुख नहीं आएंगे। कई लोग ना भक्ति का मतलब ये समझते हैं कि अगर हमने भक्ति करी या हमारे घर में कोई भक्त है तो उससे क्या होना चाहिए, उसके द्वारा हमें ना कोई भौतिक लाभ प्राप्त होना चाहिए। कई बार लोगों के मुख से आपने ऐसी बातें सुनी भी होंगी कि भाई इतनी देर होगी तुम्हें भक्ति करते हुए, मतलब तुम्हारी आर्थिक दशा तो वैसी ही है, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन तो सुधरी नहीं। या कोई ये भी कह सकता है कितनी देर होगी भक्ति करते हुए, पहले तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहता था, लेकिन अब जब से तुम भक्ति में आओ तब से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहना शुरू हो गया। तो लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि वो